हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, आपने सुना होगा मोनाड का एयर ड्रॉप हुआ और लोगों ने बोला ये तो स्कैम निकला। पाई नेटवर्क का टोकन भी गिरता जा रहा है, लेकिन एक प्रोजेक्ट है इंटरलिंक नेटवर्क जो कह रहा है फ्री का मतलब वर्थलेस नहीं होता। तो आज हम समझेंगे क्या ये सच में गेम चेंजर है या एक और इल्यूजन। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं स्वांत एंटरटेनमेंट, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट, प्रोजेक्ट्स के बिहाइंड द सीन फैक्ट्स और उनके फ्यूचर के पोटेंशियल के बारे में। अगर आपको रियल और ऑनेस्ट क्रिप्टो इंसाइट्स चाहिए बिना किसी डाउट के, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो शुरू करते हैं मोनाड एयर ड्रॉप से, जिसका हाइप तो स्काई हाई था, लेकिन रिजल्ट सबके लिए शॉकिंग। कम्युनिटी के हिसाब से जिन लोगों ने टेस्टनेट फेज में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से ज़्यादातर यूजर्स को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिला। सिर्फ कुछ बड़े वेल्स या जिन्होंने पेड पार्टिसिपेशन किया था उन्हें ही टोकन मिले। मतलब सीधा सा पॉइंट, जिन्होंने पे किया उन्होंने ही कमाया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, हर प्रोजेक्ट में सिर्फ पैसा लगाना ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अवेयरनेस स्प्रेड करना, टेस्टिंग करना और प्रोजेक्ट को ग्रो करना, ये सब इक्वली वैल्यूएबल है। लेकिन मोनाड ने फ्री यूजर्स को इग्नोर करके ये मैसेज दिया है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो। ये अप्रोच मुझे तो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत अनफेयर लगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉपुलर प्रोजेक्ट के बारे में, पाई नेटवर्क की, जिसे लोग कहते हैं द किंग ऑफ फ्री माइनिंग। इस प्रोजेक्ट ने लोगों को पहली बार फ़ोन पर माइनिंग का ऑप्शन दिया और मिलियंस ऑफ यूजर्स को कनेक्ट किया बिना किसी कॉस्ट के। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि पाई का टोकन प्राइस बहुत अनस्टेबल हो गया है और उनका इकोसिस्टम भी ज़्यादा क्लोज्ड नेटवर्क जैसा लगता है। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे डी एप्स सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए हैं और बाहर के ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जैसे सोलाना या इथेरियम से कोई रियल कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाई नेटवर्क का फ्यूचर थोड़ा डर लगता है दोस्तों। उन्हें अपना लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाना चाहिए और रियल वर्ल्ड इंटरऑपरेबिलिटी पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर पाई नेटवर्क दोबारा बाउंस बैक करता है और अपनी टोकन वैल्यू सस्टेन करता है, तो ये प्रूफ होगा कि फ्री माइनिंग अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेंड है और ये इनडायरेक्टली इंटरलिंक नेटवर्क के मॉडल को भी सपोर्ट करेगा। अब आते हैं मेन अट्रैक्शन पर, इंटरलिंक नेटवर्क। ये प्रोजेक्ट कह रहा है वी आर नॉट जस्ट अनदर फ्री माइनिंग ऐप। इंटरलिंक फॉलो करता है एक यूनिक सिस्टम, ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जिसमें हर यूजर के एफर्ट, ऑनेस्टी और एक्टिविटी के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। आइए समझते हैं इनके 5 मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईजी टू प्ले, हार्ड टू मास्टर। हर यूजर माइनिंग कर सकता है, लेकिन ज्यादा रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं जो कंसिस्टेंटली एक्टिव हैं, जेन्युइन हैं और चीटिंग नहीं करते। ये सिस्टम चीटर्स को एलिमिनेट करता है और लॉयल कम्युनिटी मेंबर्स को रिस्पेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, यूटिलिटी पे फोकस। इंटरलिंक का मेन मोटो है यूटिलिटी पहले, लिस्टिंग बाद में। टीम पहले अपना वॉलेट, एक्सचेंज, डी एप्स और पेमेंट सिस्टम बिल्ड कर रही है, क्योंकि अगर लिस्टिंग से पहले कोई रियल यूज केस नहीं होता तो टोकन पर सेल प्रेशर आता है और प्राइस डंप हो जाता है। सो ये मूव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए परफेक्ट लगता है। पॉइंट 3, डाओ गवर्नेंस और कम्युनिटी का पावर। इंटरलिंक में डिसीजंस होते हैं डाओ वोटिंग के थ्रू, मतलब कम्युनिटी की पावर सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है, अगर कम्युनिटी शॉर्ट टर्म सोच रखेगी, जैसे जल्दी टोकन अनलॉक करो या लिस्टिंग करो, तो प्रोजेक्ट खुद अपनी वैल्यू लूज कर देगा। इसलिए हर वोट, हर प्रपोजल केयरफुली लेना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, फेयरनेस सिस्टम। ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो हर यूजर की ऑनेस्टी और कंट्रीब्यूशन ट्रैक करता है। अगर कोई फेक या इनएक्टिव है, उसका स्कोर गिरता है। अगर कोई जेन्युइन और एक्टिव है तो उसका रिवॉर्ड बढ़ता है। इससे प्रोजेक्ट में फेयरनेस बनी रहती है और वेल डोमिनेशन कंट्रोल में रहता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, जो अकाउंट इनएक्टिव हैं, हैक्ड या चीट कर रहे हैं, उनके टोकन्स बर्न किए जाएंगे। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ जेन्युइन सपोर्टर्स ही बेनिफिट लें। सो दोस्तों, कंक्लूजन बहुत सिंपल है। मोनाड ने पेड यूजर्स को प्रायोरिटी दी, पाई नेटवर्क फ्री माइनर्स के साथ स्टार्ट हुआ लेकिन अब स्ट्रगल कर रहा है, और इंटरलिंक उन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना होगा कि उनका ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्रिप्टो वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाता है या नहीं। मेरा ओपिनियन,
अगर इंटरलिंक अपने रोड मैप पे स्टिक रहता है तो ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में मास अडॉप्शन के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन जैसे इनके फाउंडर ने कहा, एक गलत डिसीजन और पूरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सो गाइस, अब आप बताओ कमेंट्स में, क्या आपको इंटरलिंक भी ऐसे ही स्कैम लगता है या नेक्स्ट बिग क्रिप्टो रेवोल्यूशन? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने क्रिप्टो फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर ऑनेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।